तो पिछली वीडियो में भाइयों मैंने आपको बताया था कि कैसे तुम लोग माइक्रो टारगेटिंग स्ट्रैटेजी की मदद से अपना जो सिलेबस है ना 10th या फिर 12th का वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो अगले 3 से 4 महीने में। बहुत लोगों को वो स्ट्रैटेजी पसंद आई थी, ठीक है, उन्होंने फॉलो भी करना शुरू कर दी। लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे ही और स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, बहुत सारी टिप्स देने वाला हूँ अगले पूरे साल तुम्हारे, ठीक है, जो भी तुम्हारा सेशन है ना अगले साल तक तुम्हें प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मिलती रहेंगी। और ये वीडियो भी ऐसी ही होने वाली है जिसमें तुम लोगों को कुछ और नई तरीके बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ। तो ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए तुम लोगों को मैंने बोला सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने करा है उनका फायदा ऑलरेडी हो रहा है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ड्यूरेशन जो रखने वाला हूँ ना वो बहुत छोटी रखने वाला हूँ। आज की वीडियो में भी कुछ तुम्हें ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर तुम लोग का 98 या फिर 95% जो स्कोर का तुम्हारा टारगेट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टारगेट कभी भी कम मत करना, ठीक है। जैसे अभी तुमने जो टारगेट सेट किया हुआ है ना, जिस मोटिवेशन सेट करा हुआ है, पूरे साल वही रहने देना। लास्ट के टाइम पे ऐसा मत करना कि भाई 95 ही ठीक है या फिर 90 ठीक है, फिर सोच रहे हो कि यार 85 ही आ जाए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज होगी ना तो उन लोगों के उतने ही मार्क्स आते हैं, लेकिन जिन लोगों के एक्चुअली वो जो टारगेट है वो सेट रहता है, सेम रहता है ना, कांस्टेंट रहता है, चाहे बुरा दिन गया हो कि तुमने पढ़ाई नहीं करी है, उस दिन भी अगर तुम्हारा टारगेट ऐसा है कि भाई वो हिलना नहीं चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। तो ये जनरल बात हो गई। लेकिन बात करते हैं कि तुम लोग को एक्चुअली में पढ़ना कैसे। अभी मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हो, क्या आप जेन्युइनली यूट्यूब पे खाली अपने चैप्टर का नेम डालते हो, नंबर डालते हो कि चैप्टर 1 ऑफ सोशल साइंस या फिर चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी ऐसे करके, और उसके बाद सर्च करके उस चीज को पढ़ लेते हो और पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो देख लेते हो, फिर सारे पार्ट्स देख लेते हो, कंसिडर करते हो कि भाई हाँ ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ऐसे पढ़ते हो कि फिर आप ट्रेडिशनल वे से पढ़ते हो कि आपने पहले बुक खोली, बुक से प्रॉपर सारे क्वेश्चंस लगाए और सारे कॉन्सेप्ट को रीड किया, तब जाके आप कंसिडर करते हो कि मैंने जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपका आंसर है कि मैं कोई एक तरीके से पढ़ता हूँ, कि कोई अगर बोल रहा है कि मैं यूट्यूब वाले वे से पढ़ता हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं बुक वाले वे से पढ़ता हूँ, बुक वाले वे से पढ़ने वाले कम होना है। लेकिन अगर आप स्टिल कोई एक वे से पढ़ते हो, सिर्फ कोई एक तरीके से कि मैं यूट्यूब पे पूरी वीडियो देखता हूँ और कंसिडर करता हूँ कि मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो ये बहुत ही ऑप्टिमाइज वे नहीं है, ठीक है। क्योंकि बताऊँ क्या होगा, मैं तुम्हें जनरली बताता हूँ, लास्ट में क्या होगा, जब तुम्हारे ना 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तुम लोगों को कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आएगा। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने शायद चैप्टर अभी भी पढ़े नहीं है, मुझे रिवीजन की जरूरत है। ये रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ जो धूल लगी हुई है ना कॉन्सेप्ट्स पे, उसको तुम्हें साफ करना है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि जो यार मेरे को जो चीज समझ में नहीं आ रही है ना उसको मैं स्किप करता हूँ, मैं रिवीजन के टाइम पे पढ़ लूंगा। रिवीजन का मतलब नए कॉन्सेप्ट सीखना नहीं होता। तो जो भी तुम्हारे अभी चैप्टर्स चल रहे हैं ना, इसको अगर तुम लोग यूट्यूब की मदद से पढ़ रहे हो सिर्फ, तो अभी के टाइम पे क्या होता है, यूट्यूब तुम लोग को बहुत ही एक ऑटोमेटेड मोड में लेके चलेगा। तुम लोग को बहुत ईज होगी कि तुम लोग बुक भी निकाल लो, कॉपी भी निकाल लो, पेन भी निकाल लो, खाली लेट के उस वीडियो को देख रहे हो। तुम्हारा ब्रेन वर्क कर ही नहीं रहा है। सिंपल समझो कि एक मशीन है जो एक इस सामान को ए से बी तक ले जाती है, ठीक है, उस मशीन का काम ही यही है। लेकिन अगर तुम सोचो कि यार ए से बी तक जाने में वो मशीन बहुत धीरे 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 ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तुमने काम किया। अब मशीन जब बहुत टाइम तक काम करेगी नहीं तो क्या होगा, मशीन काम करना ही बंद कर देगी, ठीक है। मशीन को लगेगा कि यार मेरा कोई काम है ही नहीं यहाँ पर, है ना। सिंपल सी चीज है कि नहीं है, उसमें धूल लगेगी, जंग लगेगी, कुछ लगेगा, क्योंकि वो काम पे ही नहीं आ रही है। सेम चीज है तुम्हारे ब्रेन के साथ। अगर तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देखने में तुम लोग का ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है, तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, तुम्हारे ब्रेन को लग रहा है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट के साथ खेल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग कोई भी जेन्युइनली कोई बुक से उठा के पढ़ रहे हो कोई कॉन्सेप्ट को, तब तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, वो सोच रहा है, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है। तो YouTube वीडियोस में सबसे ज्यादा काम आती है वहां पे जहां पे तुम्हें कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कोई क्वेश्चन देखा बुक में, तुम ट्राई करो सॉल्व करने की, तुमने 5 मिनट लगा दिए, तुमसे नहीं हो रहा सॉल्व, ठीक है। अब तुम गए बुक में, तुमने हो सकता है तुमने 2 स्टेप तक गए हो, ठीक है, जब तुम बुक से कर रहे थे। अब जब तुम एक्चुअली में यूट्यूब पे गए तो वहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई कि यार ये समझ में आ गया मेरे को कि हाँ यूट्यूब पे ऐसे कर रहा था, तो स्टेप बाय स्टेप वहां पे वो चीज तुम्हें रट जाएगी। तुम्हारे ब्रेन को एक्चुअली एक पैटर्न फाइंड करेगा वो, कि जब अगली बार तुम्हारा जब एग्जाम या फिर कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम लोग को याद आएगी यार मैं यार ये स्टेप पे अटका था और यूट्यूब पे फिर मैं गया था और यूट्यूब ऐसे ऐसे हुआ था सॉल्व। क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पे कर रहे होगे, तुम्हारे ब्रेन को कभी भी याद ही नहीं रहेगी वो चीज, वो उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर याद रखना। एंड मैं तुम्हें बोलूंगा कि मिक्स करो, ठीक है। तुम्हें बुक से भी पढ़ना है, तुम लोग को वीडियो से भी पढ़ना है, ठीक है। इसे बहुत डीप डाउन हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे, इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अगर तुम लोग क्लास में बहुत स्ट्रगल करते हो कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वहां पे तुम जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हो वो सब भी मैं तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ट्रेडिशनल मेथड भी फॉलो करो, कि बुक्स लो, बुक से रीड करो। अब बुक्स कौन सी लो, देखो एनसीईआरटी जरूर तुम्हारे पास होनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर देखो तो टॉपर्स जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट है। अब तुम्हें अगर लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग है, फिर एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है,
तो देयर समथिंग जो तुम्हें समझ में आएगी अगर तुम स्टार्ट करोगे रीड करना है, फिर तुम समझोगे कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। अगली चीज, अगर तुम्हें सैम्पल पेपर्स खरीदना है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स भी एक ट्रेडिशनल वे है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि यार मैं जो बुक्स है ना वो ट्रेडिशनली, या फिर मैं यूट्यूब पे चले जाऊंगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम, या फिर सैम्पल पेपर, या फिर PYQ सोल्यूशन, तो उसमें भी वही चीज है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटेड मोड में काम करेगा। जो टीचर है वो सॉल्व कर रहा है, उस टीचर का दिमाग चल रहा है, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है। तुम्हें क्या करना है, तुम लोग को जेन्युइनली खुद बैठना है 3 घंटे और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये बातें तो बहुत बात की है, बात की बातें नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन सॉल्विंग या सैम्पल पेपर लगाना, नहीं, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और तुम लोगों के लिए तो भाई डिस्काउंट में, अभी तुम्हें और डिस्काउंट में मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स, ताकि तुम लोग अभी से बाय करके रख लोगे ना, तो तुम लोग को डिस्काउंट में ऑलरेडी मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, सारे बाय करने जाएंगे तो महंगे हो जाते हैं सैम्पल पेपर। तुम लोग अभी क्या कर सकते हो, तुम लोग किसके बाय करोगे, मैं रिकमेंड करूंगा भाई ओसवाल के बाय करना, क्योंकि उसमें हमारा डिस्काउंट कोड लगेगा। सिंपल सी बात। अगर तुम बोलो भाई प्रमोशन के नाम पे हम इसका नहीं खरीदेंगे, तुम्हें पता है खुद ही कि ओसवाल कितनी अच्छी ब्रांड है, ठीक है, उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत है भी नहीं। ओसवाल के जो भी क्वेश्चन बैंक है, सैम्पल पेपर्स हैं, इन सब में तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा और तुम हमारा कोड लगाओगे। ये तुम्हारा पूरा रिवीजन के टाइम पे या फिर प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्विंग, या फिर इसमें माइंड मैप्स हो गए, ठीक है, चैप्टर की समरीज हो गई, सब कुछ तुम्हें दिया रहता है, ठीक है। इतनी मोटी बुक है ये क्वेश्चन बैंक, और 10th और 12th सबके लिए एप्लीकेबल है। तुम्हें कोई सी बुक खरीदनी है, तुम किसी भी क्लास में हो, तुम खरीद सकते हो हमारा कोड लगा के। ओसवाल की बस तुम्हें ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदना पड़ेगा। अगर तुम अमेजोन से खरीदोगे तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट अगर तुम लोग वहां से जाके खरीदोगे, वेबसाइट से जाके खरीदोगे और कोड लगा दोगे, मैं जो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, लिंक भी डाल रखी है, तो वहां से जाके ले लेना, तुम लोग को डिस्काउंट में मिल जाएगी सारी बुक्स। अभी से खरीद के रख लो, या अगर ट्राई करो कि एक तो खरीद के देखो और तुम्हारे लिए जो काम आ रही है, अगर तुम्हें पसंद आए तो रखना, वरना मत खरीदना, सिंपल सी बात। पर ओसवाल कितनी अच्छी ब्रांड है, तुम लोगों ने ऑलरेडी यूज करी होगी कभी ना कभी, और तुम लोग कभी ना कभी नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो इनकी बुक्स खरीद लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डिस्काउंट कोड भी डाल रखा है। सो वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि तुम लोगों को ना ट्रेडिशनल मेथड को, बेसिकली बुक्स वाले मेथड को, जिसमें एनसीईआरटी हो और बहुत ज्यादा मटेरियल ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को ओसवाल का नाम लिया तो ओसवाल की तुम सारी बुक्स खरीद लो, नहीं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि ऐसा खाली प्रमोशन के नाम पे पुश करना ही करना है। तुम लोग अमेजोन से आके भी खरीद सकते हो, तुम लोग को बस वहां महंगी पड़ेगी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा मटेरियल खरीद के लिखना है रेफरेंस के नाम पे। ऐसा नहीं कि मैंने वाली रेफरेंस खरीद ली, 3-4 रेफरेंस खरीद के रखी हैं, बहुत डिटेल में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बोर्ड्स बहुत ही सिंपल आता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो हार्ड होते हैं, जो एक्चुअली में मतलब 80% जो बहुत आसान होता है पेपर, ठीक है। उसके बाद 10% या फिर 10-10 के हिसाब से डिवाइड होता है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो एकदम टॉपर्स को आना चाहिए सिर्फ, क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि पास भी कराना है ना बच्चे, तो उस हिसाब से वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन रेफरेंस के नाम पे बहुत सारी रेफरेंस भर के रख लेना अभी से, या फिर एक एनसीईआरटी तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए तुम्हारे पास। यूट्यूब के नाम पे, यूट्यूब पे तुम लोग तब जाना जब तुम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार ओवरव्यू कर लिया हो, ठीक है। तुमने रीड करा, चैप्टर्स को रीड करा, उसके बाद तुम लोग गए वहां पे यूट्यूब पे, वहां पे तुमने उस चीज को समझा, या फिर तुम लोग यूट्यूब की जगह तुम लोग क्लास में भी समझा सकते हो, ठीक है। क्लास में जब तुम्हारे टीचर पढ़ाते हैं तो उनसे एक दिन पहले एक बार ओवरव्यू लिया करो कि बुक में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी बुक्स में क्या दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस बुक में, ठीक है। तो द ओनली, अगर तुम्हें एक लाइन में इसकी समरी जाननी है तो ट्रेडिशनल मेथड को, बुक्स वाले मेथड को एंड यूट्यूब वाले मेथड को बैलेंस आउट करो, ठीक है। कैसे कर रहे हैं वो सब तुम्हें बता दिया, क्योंकि ऐसे मत करना कि खाली यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो कि मैं सिलेबस अपना कंप्लीट करते जा रहा हूँ। वो सिलेबस सिर्फ एक डिल्यूजनली तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, वो एक्चुअली में कंप्लीट कभी नहीं होगा, ठीक है। बाद में तुम लोगों को वापस आना ही पड़ेगा और रीड करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, अदरवाइज तुम लोग सेल्फ डाउट में रहोगे कि यार मैंने शायद नहीं पढ़ा है ये। तो ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर कर रखा है ऑलरेडी, एक दोस्त के जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उसको भी तुम बता पाओ कुछ ना कुछ चीज कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दैट्स व्हाट वीडियो, ऐसी काम की वीडियोस हर हफ्ते में 2 बार डालता रहूंगा, छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा। सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।